समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह ने आज सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के युवराज अगर कमान संभालेंगे तो पार्टी का बंटाधार। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह। मोहन सिंह जी से बात करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल। आप सभी का बहुत स्वागत है। मोहन सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। पहली बार लाइव हम इस वक्त आपसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपका एक बयान आया है जो आज मीडिया की सुर्खियां हैं। बयान ये आया है कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस पार्टी की कमान दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो जाएगा। ये बयान है आपका, इस बयान पर कायम है? सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं मोहन सिंह साहब? प्रेस ने पूछा कि आज अखिलेश यादव ने लखनऊ से कहा है कि उनको नई जिम्मेवारियां दी जाए जी, तो उसका हमने अनुमोदन करते हुए कहा कि और कुछ हो या न हो, कांग्रेस कमजोर होती लगातार जाएगी और उसके उद्धार की कोई संभावना उनके नेतृत्व में नहीं होगी, ये हमने कहा। नहीं मोहन सिंह साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार राहुल गांधी को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है या जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो किस तरह का नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा? क्योंकि आप इतने मंझे हुए राजनेता हैं, आपका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। नुकसान होगा क्योंकि जहां कहीं भी राहुल गांधी चुनाव प्रचार में गए उन सभी राज्यों में कांग्रेस का बंटाधार होता चला गया। यदि वो राज्यों को दुरुस्त नहीं कर सकते तो केंद्रीय राजनीति को कैसे दुरुस्त कर देंगे? राष्ट्र के किसी भी ज्वलंत सवालों पर उनके कोई बयान नहीं आते। हाँ। देश तरस जाता है कि राहुल जी के विचार क्या हैं। तो जिस आदमी के विचार को देश जानता ही नहीं है, उनके नेतृत्व में देश कैसे चलेगा? ये सोचने में बड़ी दुश्वारियां। नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता हैं वो हमेशा गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से ऊपर उठ के सोचने की या तो हिम्मत नहीं कर सकते या करना चाहते नहीं हैं। बिहार में राहुल गांधी दौरा करते हैं, विधानसभा में कांग्रेस की सीट 9 से घटकर 4 तक सीमित हो जाती है। मुकुल वासनिक के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी सूरत हाल कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी कहीं नहीं जा सकती। रीता बहुगुणा जोशी को हटा दिया जाता है। अहम चीज यहां पर मोहन सिंह साहब यही तो है कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब ईमानदारी से रिव्यू करना होगा? क्योंकि जो चाटुकारिता पर आधारित पार्टियां हैं, उनका हश्र ऐसे ही होता है। कांग्रेस पार्टी के नेतागण कांग्रेस की बहबूदी में नहीं, राहुल गांधी की कृपा से कांग्रेस के भीतर उनकी हैसियत बढ़ जाए, इसी प्रतिद्वंदिया में लगते कंफ्यूज रखते हैं क्या गांधी परिवार? कांग्रेस का भविष्य मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। निर्मल खत्री साहब से बातचीत की हमने, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। कहते हैं कि राहुल गांधी का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, उनकी जनसभाओं में भीड़ बहुत उमड़ती है, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती, ये नेताओं की नाकामी है। निर्मल सिंह साहब इसे, निर्मल खत्री से अपनी नाकामी कहते हैं। क्या ये वाकई सही है? ये मामला ये है कि ये शुरू से ऐसा रहा है कि नेहरू परिवार का उनके रूप रंग को देखने के लिए जनता इसी तरह जुड़ती रही है, लेकिन वोट देने का आधार दूसरा होता है। नेताओं का रूप रंग नहीं, उनके विचार होते हैं और उस विचार पर चलने वाला एक मजबूत संगठन होना चाहिए जो कभी कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं कर पाई। अच्छा बताइए, क्या प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में नेता ज्यादा हैं और कार्यकर्ता कम? बेनी प्रसाद वर्मा, पूनिया जी, रीता बहुगुणा जोशी, सलमान खुर्शीद, जितिन प्रसाद, श्री प्रकाश जायसवाल, अखिलेश प्रताप सिंह, आरपीएन सिंह, संजय सिंह, प्रदीप जैन आदित्य, नेता दिखते हैं। कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक स्तर पर प्रभाव दिखता है। हर दल का अपना अपना काम करने का ढंग है। कांग्रेस सोचती है कार्यकर्ताओं के बिना भी नेता और उनके सामने जनता, ये दोनों मिलकर कांग्रेस को जिता देंगे। कार्यकर्ताओं का चुनाव जीतने में और पार्टी खड़ा करने में कोई रोल नहीं होता, ये उन लोगों की सोच है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर हम चुनावों की बात करें, 2014 की बात करें,
तो आप चूंकि इतने मंझे हुए राजनेता हैं, आप कांग्रेस पार्टी के कम साथ। से कम उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, जी, जब हम लोग बहुत कमजोर हालत में थे तब भी उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस से अधिक सीटें थी, और इस बार तो हम मजबूत हालत में हैं, कांग्रेस से बहुत अधिक हमारी लीड रहेगी जी, ऐसा मेरा मानना। चलिए, कांग्रेस की तुलना में आपकी लीड ज्यादा रहेगी। बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका मोहन सिंह साहब बात करने के लिए। और कुछ देर पहले मैंने बातचीत की थी निर्मल खत्री साहब से, वो पूरी बातचीत भी आपको सुनवाना चाहूंगा, क्योंकि निर्मल खत्री साहब की बातचीत और मोहन सिंह का ये बयान, ये दोनों जब एक दूसरे से कोरिलेट करके आप देखेंगे और समझेंगे, सब सूरत हाल और ज्यादा क्लियर हो पाएगी। ये निर्मल खत्री साहब आपके सामने हैं। साथ निर्मल खत्री साहब जुड़ गए हैं। आप फैजाबाद से कांग्रेस के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और 2014 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में भवसागर से पार लगाने की जो जिम्मेदारी है, वो निर्मल खत्री साहब के मजबूत कंधों पर दी गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्मल खत्री साहब समाचार प्लस पर। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सरप्राइज पैकेज के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी जी को हटाकर आपको सामने लेकर आया गया है। कांग्रेस अध्यक्षा को, राहुल गांधी जी को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी आपने, ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया आपने कि बड़े बड़े सूरमाओं को किनारे करके आप अध्यक्ष बन गए? देखिए, एक तो किसी को हटाने और किसी को बनाने की बात नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रीता जी ने स्वयं अपना त्यागपत्र हमारी पार्टी की अध्यक्ष माननीय सोनिया जी को सुपुर्द किया था, और उस संदर्भ में ही कार्यवाही होते हुए मुझे वो जिम्मेदारी हमारे नेतृत्व ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने दिया है। वो निर्णय का आधार क्या है, उसके पीछे कौन से बिंदु हैं, वो मैं समझता हूं नेतृत्व ही जानकारी दे सकता है। मेरे लिए तो फक्र की सिर्फ ये बात है कि एक बहुत बड़े सूबे की जिम्मेदारी कांग्रेस की मेरे हाई कमान ने, नेताओं ने मुझे सौंपी है, और उस चुनौती को मैं स्वीकार करते हुए वर्ष 2014 का जो हमारे सामने लक्ष्य है, उसके लिए मैं आगे बढ़ूं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन असफलता की भी जो खतरा है वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि एक के बाद एक पिछले 20 वर्षों में कई सारे कांग्रेस अध्यक्षों को प्रदेश स्तर पर नपते हुए हमने देखा है। तो उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मृत प्राय कांग्रेस को जीवित कैसे करेंगे? लोग कहते हैं कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं बचे, प्रदेश में नेता ही नेता हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जरूर है कि पिछले दौर में हमें बहुत झटके लगे, और मैं समझता हूं और मैं उस थीम में विश्वास रखता हूं कि हमारी शान का सवाल कभी न गिरने में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी शान इस चीज से जुड़नी चाहिए कि जब जब हम गिरें, उठें, आगे बढ़ें और मुकाबला करें। नहीं, आपकी बात सही है। बेनी प्रसाद वर्मा, पीएल पूनिया, रीता बहुगुणा जोशी, सलमान खुर्शीद, जितिन प्रसाद, श्री प्रकाश जायसवाल, बेनी प्रसाद वर्मा, अखिलेश प्रताप, आरपीएन सिंह, संजय सिंह, रशीद मसूद, निर्मल खत्री, इतने सारे नाम होने के बावजूद, प्रमोद तिवारी, इतने सारे नाम होने के बावजूद, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद कांग्रेस चौथे नंबर से ऊपर नहीं उठ पाती। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है खुद कांग्रेस पार्टी के लिए, और बहुत ईमानदारी से मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अब नहीं तो कब। राहुल गांधी जी का जो एंग्री यंग मैन का जो फॉर्मूला है, वो भी विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया। खत्री साहब, देखिए, पिछले विधानसभा के बारे में आपने कई चीजें हमारे सामने रखी। हमें एक चीज ये देखनी होगी, और वाकई में जो नब्ज है उस पर आपने इस समय बात करनी चाहिए है। जिस नब्ज को टटोलना, उस बिंदु तक पहुंचना हमारा फर्ज बनता है, और उस पर हम काम करेंगे। हमें यह ध्यान रखना होगा कि राहुल जी की मीटिंगों में बहुत बड़ी भीड़ आती है, और यकीनन अगर भीड़ किसी की नेता की मीटिंग में आती है तो उस नेता के प्रति उसकी चाह को दिखाती है, उस पार्टी के साथ उसके लगाव को दिखाती है। और हम उस भीड़ को वोट में अगर नहीं बदल पाते हैं तो इसका मतलब नेता अपने मिशन में कामयाब था और हम कहीं उस अपने मिशन में असफल रह गए। उस असफलता की पहचान
उस असफलता के बिंदु हमने तलाशे हैं और निश्चित रूप से हमारी जो कार्य योजना होगी उन्हीं बिंदुओं पर आधारित होगी कि जो नेताओं के आकर्षण, पार्टी की रीति नीति और विचारधारा का आकर्षण लोगों को नेताओं के समक्ष इकट्ठा करता है, वो भीड़ वोट में भी आने वाले दिनों में बदले। नहीं, दिक्कत तो इसी जगह पर है ना कि अगर अच्छा हुआ तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के सर सेहरा बांध दिया गया, अगर बुरा हुआ तो आप लोग अपनी गर्दन आगे कर देते हैं। बिहार का उदाहरण मेरे सामने है। बिहार में विधानसभा चुनावों में एक विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद गया था। कांग्रेस की जब सीटें वहां पर 9 से घट के 4 तक बची, तब मुकुल वासनिक साहब को बलि का बकरा बना दिया गया। यहां पे रीता बहुगुणा जोशी जी का जो इस्तीफा वो मंजूर कर लिया गया। कोई ये क्यों नहीं कहता सामने आके कि साहब, चूंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि वो अमेठी और रायबरेली की पूरी सीटें जीतने के लिए आई हैं और नहीं जीत पाए, तो कोई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के ऊपर उंगली उठाए कांग्रेस पार्टी के भीतर और गांधी परिवार उनको अलाउ करे। ये मैसेज क्यों नहीं जाता जनता के बीच में? मेरा अपना ऐसा मानना है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में राहुल जी ने जो मेहनत की, उसका नतीजा हमें 2009 के लोकसभा चुनाव में मिला। और मेरा आज ये भी मानना है कि सन 2012 के विधानसभा चुनाव में राहुल जी की जो मेहनत है, वो 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें नतीजे के रूप में सामने दिखाई। तो फिर आपकी मेहनत क्या? आपकी मेहनत कहां गई? हम सब लोग मिलकर के मेहनत करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि नेता अपने मिशन में कामयाब रहा, जनता का आकर्षण हमें दिखाई दिया, जनता की स्वीकार्यता हमें दिखाई दी, उनकी मीटिंगों में भीड़ जबरदस्त हमें दिखाई दी। उस भीड़ को वोट में अगर नहीं बदल पाए तो नेता उसके लिए गुनहगार नहीं, नेता उसके लिए दोषी नहीं। कहीं ना कहीं हमारा तंत्र, हम सब, चाहे वो प्रदेश स्तर के नेता हों, चाहे जिला स्तर के नेता हों, हमें अपने अंदर झांकना होगा कि उस तंत्र को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मोहन सिंह साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान दी गई तो ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी का खात्मा होने से कोई नहीं बचा सकता। आपकी प्रतिक्रिया? मोहन सिंह जी के बयान की जानकारी मुझे आपके माध्यम से होने जा रही है। सोनिया जी, राहुल जी और इसके पहले इस परिवार के जिन नेताओं ने हमारी सरपरस्ती की, उस परिवार को देश की स्वीकार्यता हासिल है। देश का हर जाति, समुदाय और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाला वर्ग इस परिवार को एक आदर्श परिवार और एक आदर्श नेता के रूप में देखता आया है। मैं समझता हूं किसी नेता की किसी व्यक्तिगत टिप्पणी को एक तरजीह देकर के मैं उस पर अपनी टिप्पणी करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता की एक्सेप्टेबिलिटी इस परिवार के साथ, राहुल गांधी के साथ समय समय पर दिखी है, भविष्य में भी दिखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप लगे, पूरे देश में आंदोलन का माहौल है, पूरे देश की जो जनता है वो आंदोलित है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ प्रदेश के मतदाताओं के बीच में जाएगी? चाहे कोयला हो, चाहे तकनीक हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे 2G हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे आदर्श हो, चाहे एंट्रिक्स देवास हो, कहां पर लूट नहीं की कांग्रेस पार्टी के लोगों ने? ये आरोप लगते हैं। आपके प्रश्न के दो भाग हैं। एक भाग है आंदोलन से जुड़ा हुआ और उसको आपने देश को आंदोलित बताया। मेरी अपनी समझ है कि जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान, जो दिल्ली के 2 केंद्र हैं, वहां पर प्रायोजित भीड़ को हम आंदोलन नहीं कह सकते। और उस भीड़ के जरिए हम अगर ये कहें कि देश आंदोलित है तो इसमें भी कोई दम नहीं है। दूसरा प्रश्न, जो भ्रष्टाचार और विभिन्न जिसके बारे में संदर्भों का आपने हवाला दिया, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है कि कभी उसके सहयोगियों के बारे में, उसके भीतर अगर कहीं